वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो के साथ मैं हूं प्रोफेसर फजल मान शामिल और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। ना सिर्फ हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे बल्कि हम डिफरेंशिएट करके भी देखेंगे कि इन दोनों रिसर्च का डिफरेंस क्या है। तो पहला पॉइंट, हम फोकस की बात करते हैं कि इनमें से कौन सी रिसर्च का फोकस किस पे होता है। अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च करते वक्त हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो हम वर्बल डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और हमारे जितनी भी रिसर्च होती है वो वर्बल डेटा को लेकर होती है। और क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव में जो हमारी रिसर्च होती है वो मेजरेबल रिसर्च होती है। मेजरेबल डेटा यानी कि मेजरेबल डेटा हमारे पास होता है जिसकी बुनियाद पर हम रिसर्च कर रहे होते हैं। जिस तरह से हम डेटा के ग्राफ जनरेट कर रहे होते हैं, हमारे पास डेटा नंबर्स की शक्ल में होता है और हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तो ऐसी रिसर्च को बोला जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारे पास जब हम कर रहे होते हैं तो इसके लिए डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह से रूलर्स हो गए, जिस तरह फिजिक्स में यूज़ होने वाले वर्नियर कैलिपर्स, जिस तरह आपके सिकनेस लेवल को चेक करने के लिए थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट होते हैं वो बीकर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें जिनकी मदद से हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, यानी कि डेटा को मेजर करते हैं। अब अगर हम बात करें कि एग्जांपल्स की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज आ जाते हैं, लिटरेचर रिव्यू, किसी पहले से मौजूद जो लिटरेचर है उसको अगर आप रिव्यू कर रहे हैं। फोकस ग्रुप्स ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च में आते हैं, यानी कुछ लोगों का ग्रुप बना लेना और किसी खास प्रॉब्लम को लेकर तमाम ग्रुप में मौजूद लोग जो होते हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं और उसकी बेस पर हम कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं जिसकी बुनियाद पर हम रिसर्च करते हैं। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च हो गई। और ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्वेशन बेस हमारे पास रिसर्च होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो सकती है। इसी तरीके से जो क्वेश्चनियर्स होते हैं, क्वेश्चनियर्स पर मबनी जो रिसर्च होती है वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर ये काबिल गौर बात यह है कि ये जो ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनियर्स हैं ये क्वालिटेटिव रिसर्च में भी होते हैं और आपकी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें भी हम ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च कर सकते हैं और क्वेश्चंस बेस्ड रिसर्च कर सकते हैं। अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम सर्वेज की मदद से रिसर्च कर सकते हैं और जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो सर्वे के अंदर हम डिफरेंट मेथडोलॉजीज अप्लाई करते हैं, जिसमें से क्वेश्चनियर एक मेथडोलॉजी है कि अगर हमने सर्वे करना है तो हम क्वेश्चनियर बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और हम ये तमाम जितने भी हमारी चीज़ें होती हैं ये तमाम हम नंबर्स की शक्ल में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए इसको देखें। यहाँ पर ये मैंने क्वांटिटेटिव क्वेश्चनियर आपको दिखाया है और इस जगह पर मैंने आपको क्वालिटेटिव क्वेश्चनियर दिखाया है। क्वांटिटेटिव क्वेश्चनियर में आप देखें कि हमने कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं और उन क्वेश्चंस के आगे हमने यस या नो मेंशन किए। तो जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ यस होंगे, कुछ नो होंगे। इस बेस पर हम डेटा कलेक्ट करेंगे और एट द एंड हम टोटल कैलकुलेट करेंगे कि कितने लोग हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन में हमें यस कहा है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 10 लोगों ने इस क्वेश्चन में यस किए है, 15 लोगों ने इस क्वेश्चन को यस किए है, 7 लोगों ने इस क्वेश्चन को यस किया। तो इस बेस पर हम क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपके क्वेश्चनियर्स होते हैं ये क्वालिटेटिव क्वेश्चनियर्स भी हो सकते हैं, जिस तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि लिस्ट एनी मेडिकल प्रॉब्लम्स दैट अदर डॉक्टर्स हैव डायग्नोज्ड टू यू, कि आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर वो तमाम बीमारियां मेंशन कर दें जो कि आपको किसी और डॉक्टर ने बताई हैं। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पर ये जो क्वांटिटेटिव क्वेश्चनियर है इसमें हम नंबर की शक्ल में काउंट कर रहे हैं कि कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है कितने लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं। और क्वालिटेटिव क्वेश्चनियर में हम वर्बल टेक्सचुअल फॉर्म में पूछ रहे हैं कि हमें आंसर दिया जाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जिस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जाए और हम अगर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो मिसाल के तौर पर हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम टेस्ट करना चाहते हैं और उसकी टेस्टिंग हम ये करना चाहते हैं कि कोई भी यूज़र अगर हमारे सॉफ्टवेयर की GUI को यूज़ करते हैं तो उसकी आंखों पे कितना प्रेशर होता है और कितनी आंखों
कितनी आसानी से उसकी आंखें उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं, उस इंटरफेस को यूज़ करती हैं। तो हम अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए कुछ लोगों को बिठा देंगे और हम एज ए ह्यूमन नोट करेंगे कि उनकी जो आइज़ की मूवमेंट है वो कैसी है, कि क्या वो आसानी से आंखें झपका रहे हैं या फिर तंगी से आंखें झपका रहे हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट तरीके की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक और एग्जांपल की, तो जिस तरह सर्वे, जिस तरह भी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चनियर की एग्जांपल दी थी, इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकते हैं कि हाँ जी T4 ट्यूटोरियल्स के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो अच्छे हैं या नहीं हैं। आपसे पूछ लिया जाए और आपको ऑप्शन दे दिए जाए कि स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, और इसकी बेस पर हम फिर काउंट करेंगे कि कितने लोग हैं जिन्होंने स्ट्रांगली एग्री पे क्लिक किया और कितने लोग हैं जिन्होंने एग्री पे क्लिक किया। तो आगे चलते हैं जी। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड्स पर मबनी होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च कंक्लूसिव रिसर्च मेथड्स पर मबनी होती है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता चलूं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड्स क्या होते थे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम उस वक्त करते हैं कि जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में थोड़ा सा सरसरी सा हमें पता होता है, लेकिन हम उसको मज़ीद ज़्यादा एक्सप्लोर करके रिसर्च करना चाह रहे होते हैं, मज़ीद ज़्यादा डिटेल में जाकर रिसर्च करना चाह रहे होते हैं। तो ऐसे जो रिसर्च मेथड्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम कंक्लूसिव रिसर्च मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं। कंक्लूसिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपको पता ही है कि कंक्लूसिव रिसर्च मेथड्स वो होते हैं जिनकी बेस पर हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। रेस्पोंडेंट्स रिक्वायर्ड, जो डेटा साइज हो, सैंपल साइज होगा हमारे पास, वो कितना होना चाहिए, कितने रेस्पोंडेंट हमारे पास होने चाहिए जिनसे हम डेटा कलेक्ट करें। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास थोड़े से भी अगर रेस्पोंडेंट हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च की हम बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा रेस्पोंडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम प्रेफर ये करते हैं कि अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो हम फ्यू रेस्पोंडेंट्स अपने पास रखें, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसेस है क्वालिटेटिव रिसर्च। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसमें हम बहुत ज़्यादा, हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास डाटा कलेक्ट हो सके, इसलिए हम ज़्यादा रेस्पोंडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इंडक्टिव रीजनिंग को यूज करते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करते हैं। अगर आप भूल चुके हैं और आपको याद नहीं है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, तभी मैं सरसरी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। इसके अलावा डिटेल वीडियो भी इस टॉपिक पर मौजूद है, इंडक्टिव और डिडक्टिव पर, वो भी वीडियो आपने पूरी देखनी है। चलें थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता चलूं कि डिडक्टिव रीजनिंग में ये होता था कि हम स्टार्ट करते थे, कुछ जनरल स्टेटमेंट्स हमारे पास होती थी जिनकी बुनियाद पर हम स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते थे और फिर उसके बाद हम एंड करते थे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट। अब ये हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 हमारे पास है कि ऑल फ्रूट्स हैव सीड, तमाम फ्रूट जो हैं उनके अंदर बीज होते हैं। अब ये भी हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं जो कि जनरल स्टेटमेंट्स हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि एप्पल्स हैव सीड्स। यहां पर मैंने कहा था ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स और यहां पर मैंने कहा था ऑल फ्रूट्स हैव सीड, तो मैं कह सकता हूं कि ऑल एप्पल्स हैव सीड। तो ये मेरे पास जो कंक्लूजन आएगा इसे बोलेंगे स्पेसिफिक कंक्लूजन। और ये एग्जांपल है डिडक्टिव रीजनिंग की। तो बात हो रही थी डिडक्टिव रीजनिंग की कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होती है। अच्छा, इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं, हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स लेते हैं और फिर उसके बाद हम जनरल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं और फिर हम एंड करते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टेटमेंट 1 है कि एप्पल इज ए फ्रूट, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 है द बॉक्स इज फुल ऑफ फ्रूट्स, अब ये भी हमारे पास एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। अब इनकी बेस पर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द बॉक्स इज फुल ऑफ एप्पल्स, और ये हमारे पास एक जनरल कंक्लूजन होगा और ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि इंडक्टिव रीजनिंग की बेस पर जब हम रिजल्ट निकालते हैं तो ये लॉजिकली तो ट्रू होता है
और बट रियलिस्टिकली मे आर मे नॉट बी ट्रू, लेकिन हकीकत में हो सकता है ये ट्रू हो और हो सकता है ये ट्रू ना हो। जैसे कि यहाँ पर देखें, हमने कहा कि एप्पल इज ए फ्रूट, ठीक है, द बॉक्स इज फुल ऑफ फ्रूट। अच्छा, अब हमने ये तो कह दिया कि एप्पल जो है एक फ्रूट है, तो अब लाजमी तो नहीं है ना कि हर बॉक्स ही फुल ऑफ फ्रूट्स हो, लाजमी तो नहीं है, हो भी सकता है और लाजमी भी नहीं है कि ये ट्रू हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम इंडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लॉजिकली तो ट्रू होती है, लेकिन रियलिस्टिकली अगर हकीकत पसंदाना होकर हम देखें तो हो सकता है इसका जो कंक्लूजन हो वो ट्रू हो और हो सकता है इसका कंक्लूजन हो वो फॉल्स हो। इसके बरअक्स अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, तो डिडक्टिव रीजनिंग में ये लॉजिकली भी ट्रू होती थी और ये रियलिस्टिकली भी हमेशा ट्रू होती थी डिडक्टिव रीजनिंग। तो चलिए हम ज़रा वापस जाते हैं। मैं कह रहा था कि क्वालिटेटिव रीजनिंग रिसर्च में हम इंडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें डेटा की इनिशियल अंडरस्टैंडिंग होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च में इसकी मदद से हम रिकमेंड कर सकते हैं फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन। इसीलिए जब हमारे पास अगर किसी मिसाल के तौर पर हम किसी ऐसे टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं जो हमारे लिए नया है या हमें ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च पहले कर लेते होते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च जब हो जाती है तो उसकी बेस पर फिर हम उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ भी ले जाते हैं। लाजमी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, लेकिन अमूमन हम ऐसा करते हैं। व्हेन बेटर, अब सवाल ये पता होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च कब बेहतर होगी और क्वांटिटेटिव रिसर्च कब बेहतर होगी। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में अगर हम बात करें तो ये तब हम यूज़ करते हैं जब हम किसी एक ऐसे आइडिया पर रिसर्च कर रहे होते हैं जो कि हमें वेल नोन नहीं होता, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। और क्वांटिटेटिव रिसर्च कब यूज़ होती है, जब हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहना चाहते हैं, टू द पॉइंट रहना चाहते हैं, हम फास्ट रिसर्च करना चाहते हैं, हम फोकस्ड रहना चाहते हैं और हम साइंटिफिक और मोर एक्सेप्टेबल रिसर्च करना चाहते हैं, तो फिर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च की समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और इसके अलावा डिटेल में रिसर्च मेथोडोलॉजी के मज़ीद भी लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं और कुछ साथ साथ हो रहे हैं, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा।